हेलो दोस्तों, जय हिंद। आइए आज हम आप लोगों का जो एक हमारे आपके बीच में मुद्दा बनकर आया है क्या कि पहले हम आप लिखते थे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया को किक आउट मार रहे हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इसको भी किक आउट मारने का बात कर रहे हैं कि इसको हटाइए। इंडिया शब्द को जो हमारे भारत से हटाकर अब यहाँ पर केवल और केवल भारत शब्द प्रयोग किया जाए। भारत शब्द को लोग करें हमारा सांस्कृतिक शब्द है, तो क्या इंडिया हमारा एक गलत शब्द है? ये हमारे आपके संविधान में क्या इसका वर्णन किया गया है? ये सब लेकर जो है आज का जो बहुत बड़ा जो है टॉपिक मुद्दा बन के उभरा हुआ है कि हमारी आपकी मीडिया लोग कह रहे हैं कि कई संस्थाओं का नाम चेंज हो जाएगा। तो इन सब को जो है दोस्तों विस्तार रूप से बताएंगे विथ प्रूफ के साथ, ठीक है। आपको साक्ष्य देते हुए चलेंगे। आप लोग यहाँ पर बताइए क्या इंडिया और भारत दोनों एक अलग देश है, यानी कि अलग नाम होने वाला है, या एक ही में रहे तो अर्थ सही है? तो यहाँ पर जो हमारी एनडीए पार्टी जो बनाई है, इंडिया के नाम से जो अलग पार्टी बनी है, कई गठन इसमें 26-20 दल मिलकर बने हैं, इनके बारे में भी बताएंगे। तो दोस्तों विशेषकर हमारा इंडिया जो नाम आया है, क्या इंडिया नाम को लेकर पहले से भी विवाद था? जी बिल्कुल था। इस नाम को लेकर इतना ज्यादा विवाद था, आइए हम आप लोगों को एक एक करके बताएंगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हमारे जो है भारत का जो प्रेसिडेंट को क्या कहकर बुलाया जाता था? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जैसे महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी हैं, लेकिन अब इस जगह पर क्या लिख दिया गया है? प्रेसिडेंट ऑफ भारत, प्रेसिडेंट ऑफ भारत। और यहां पर देखिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की जगह अब यहां पर भी क्या प्रयोग किया गया? प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत। ये शब्द जो हमारे आपके बीच में जैसा है उभर के आया, तैसा है हमारे आपके जो है सोशल मीडिया पे खलबली मच गई है कि ये ऐसा कि जानते दोस्तों G20 का सम्मेलन चल रहा है, जो हमारा वहां पर जो प्रेसिडेंट जो हमारी आपकी जो महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी हैं, इन्होंने सभी जो है पार्टियों को न्योता भेजा। कैसे निमंत्रण भेजा? वहां पर लिखा गया है कि आपको निमंत्रण पे लिखा गया था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह भारत प्रयोग किया गया। इस वजह से जो है दोस्तों हमारी आपकी जो नई संसद बनी है वहां पर बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है। क्या? क्योंकि हमारी नया सत्र शुरू होने वाला है 18 सितंबर 2023 को। इसका भी विशेष महत्व है, आइए जानते हैं। पहले इसके पहले इसे नया सत्र क्यों कहा? पहली बार जब 18 सितंबर 1949 को हमारे देश में बात उठी थी इंडिया और भारत को लेकर, तो उसी हिसाब से देखिए हमारा जो 18 सितंबर 2023 को जो है नया सत्र यानी नई संसद में नया सत्र चलने वाला है। वो भी 5 दिनों के लिए रहने वाला है, 4 से 5 दिनों के लिए रहने वाला है। वहां पर जानेंगे कैसे क्या होने वाला है। पहले आइए जानते हैं भारत शब्द का जो लेकर बहुत ही बड़ा विवाद बना हुआ है। पहली बार 18 सितंबर 1949 को जो है हमारे देश में हमारे जो है भारत और इंडिया को लेकर मांग उठी थी। देखिए देश के नामकरण को लेकर दिलचस्पी जताई गई कि हमारे देश में नामकरण को लेकर दिलचस्पी जताई गई, और वहां पर पूछा गया क्या पक्ष रखा गया। तो देखिए यहाँ पर कितने लोग पक्ष में थे, कितने लोग विपक्ष में थे, क्या क्या कहे थे। हमारे देख लीजिए हरि विष्णु कामत जी का कहे थे। हरि विष्णु कामत जी का क्या कहना था यहाँ पर जान लीजिए। पहले इंडिया दैट इज ए भारत, ठीक है। ये जो इंडिया दैट इज ए भारत शब्द निकल कर आया, इनका कहना था ये जो बिल्कुल ही गलत है। इंडिया दैट इज ए भारत नहीं होना चाहिए। इन्होंने कहा कि इसके जगह पर अगर इंडिया की जगह पर क्या नाम रख दिया? भारत रख दिया जाए, या भारतवर्ष रख दिया जाए नाम, या भारत भूमि रख दिया जाए तो बेटर होगा। इन्होंने कहा कि इंडिया की जगह अगर हम भारतवर्ष, भारत भूमि या भारत रखेंगे तो बहुत बेटर रहेगा, लेकिन इंडिया दैट इज ए भारत का नाम जो है अच्छा नहीं। इन्होंने कहा कि वहां पर उन्होंने कहा बुरा है, लेकिन इन्होंने एक पक्ष रखा था, बहुत अच्छा पक्ष। क्या रखा था? इन्होंने कहा भारत को, ठीक है, भारत को इंग्लिश में हम इंडिया कह सकते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत बड़ी बात कहा था। इन्होंने कहा कि इंडिया शब्द को जो हम भारत को जो इंडिया शब्द को इंग्लिश शब्द में पुकार सकते हैं, जैसे हम लोग लिखते थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ये दोस्तों मुद्दा क्या है अभी हम बता सकते हैं। क्या इंडिया की जगह भारत लिख सकते हैं, या क्या भारत की जगह इंडिया लिख सकते हैं? इस पे विवाद जो बना हुआ है उसको भी हम बताएंगे। इनकी बातों को देखकर लोगों ने कहा, इनका कहना भी कहीं ना कहीं सत्य है, तो ये कहें। फिर हमारा जो है 18 सितंबर 1949 को जो है हमारा कमलापति त्रिपाठी जी आए। कमलापति त्रिपाठी इन्होंने कहा भारत दैट इज इंडिया, भारत ही दैट इज इंडिया कहा। भारत को ही इन्होंने कहा दैट इज इंडिया, इंडिया ही भारत है, भारत ही इंडिया है, ठीक है। हमारी आत्मा संस्कृत भारत के अंदर है। इन्होंने कहा हमारी आत्मा
संस्कृति जो होती है भारत के अंदर है। लेकिन इनका कहना क्या है, इन्होंने कहा कि जब कोई देश गुलामी में होता है तो वह अपनी आत्मा गंवा देता है। इनका कहने का मतलब है अगर जब कोई देश गुलामी में होता, हमारा देश जानते हैं दोस्तों गुलामियों से होकर गुजरा है, इन्होंने कहा कि जब कोई देश गुलामी में होता है वह अपनी आत्मा को गंवा देता है। तो इनकी बातों पर लेकर जो है बात चली। तो फिर फिलहाल हमारे जो संविधान जब बैठक हुई, संविधान में क्या हुआ, हमारे संविधान में क्या इंडिया और भारत शब्द का प्रयोग किया गया है? जी बिल्कुल। संविधान के भाग 1 में जब हम आप पढ़ेंगे तो वहां पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है, इंडिया दैट इज ए भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। मतलब जो है भारत राज्यों का संघ है, ठीक है। भारत जो है राज्यों का संघ है, यानी इंडिया राज्यों का संघ है। पहले ही हमारे आपके भाग में यह बात लिखा हुआ है। जब यहाँ पर लिखा हुआ तो यहाँ पर दो पक्ष जो है यहाँ पर काफी करने लगी, कुछ लोग पक्ष में रहकर काम कर रहे हैं लोग, कुछ लोग विपक्ष में क्या बोले, ठीक है। यहाँ पर पक्ष और विपक्ष देखिए, जब ऐसा शब्द आया इंडिया दैट इज ए भारत शैल बी ए यूनियन स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट, तो यहाँ पे दो पक्ष ने देखो यहाँ पे औपनिवेशिक दशा में जो है मुक्त किया जाए। मतलब कहने का मतलब यह है कि भारत जो शब्द है, ये इंडिया जो शब्द बना है, इसे जो है यहाँ से जो है निकाल दिया जाए, मतलब संविधान में इंडिया शब्द का प्रयोग ना किया जाए। इनकी बात यहाँ पर पक्ष वाले रखे। अब विपक्ष वाले इसके विपक्ष में क्या कहने लगे, दोनों जो है यहाँ पे देखिए, दोनों पर्यायवाची शब्द है। अंतरराष्ट्रीय पहचान जो हमारी आपकी क्या होती है, इंडिया से होती है। हमारी आपकी अंतरराष्ट्रीय पहचान जो है इंडिया से होती है। विपक्ष वाले ने इनके विपक्ष में कहा कि दोनों ही भारत की जो हमारी आपकी जो है पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। इन्होंने कहा कि इंडिया को जो है हम अंतरराष्ट्रीय पहचान के तौर पे जाना जाता है, तो अगर कहीं पर जाएंगे तो हमारा आपका नाम इंडियन से ही बुलाया जाएगा। तो यहाँ पे दूसरे पॉइंट पे इन्होंने विपक्ष वालों ने क्या कहा, संशोधन बहुत सारे करना पड़ेगा। इन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है इंडिया नाम हटा दिया जाए तो बहुत सारा संशोधन करना पड़ेगा। इन्होंने उस समय एग्जाम्पल क्या क्या दिया था, जैसे हमारी आरबीआई थी, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई, इसरो, आईआईटी, बीसीसीआई, ईटीसी, मतलब बहुत सारे संस्था यानी संगठन का नाम जो है चेंज करना पड़ेगा। इसलिए इंडिया शब्द कोई बुरा शब्द नहीं है। फिर इन्होंने कहा इंडिया अलायंस बनना है हमें। इन्होंने क्या कहा था, विपक्ष वालों ने कहा कि हमें इंडिया अलायंस बनना है। तो कहीं ना कहीं इनकी बात सही थी। तो दोस्तों जो हमारे आपके जो संविधान शब्द में है भारत दैट इज इंडिया, जो शब्द दोनों का प्रयोग किया गया है। अभी आइए जानते हैं इसके बारे में, हमने बताया। अब आइए देख लेते हैं हमारी विपक्ष पार्टियों के लेकर ये मुद्दा कैसे आया है। क्या कि जो विपक्ष पार्टियां लगभग जो है 27 से 28 विपक्ष पार्टियां जो इकट्ठी हो गई हैं। जैसे हमारी आपकी आम आदमी पार्टी हो गई, कांग्रेस हो गई, ममता बनर्जी जी जो हो गई, और हमारे शिवसेना हो गया, शरद पवार जी हो गए, जैसे बिहार के लालू जी हो गए, नीतीश कुमार, ये सब जो मिलकर एक जो है नाम रखा है इंडिया। इंडिया शब्द को इन्होंने नाम रखा है। आइए सेकंड कड़ी में हम देखते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट का विचार क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, और हमारे आपके जो अनुराग ठाकुर जो सूचना प्रसारण मंत्री उनका क्या कहना है। आइए जानते हैं उनके बारे में। देखिए 2014, 2016, 2020 और 2014 में किसकी सरकार थी, जो वर्तमान में हमारी सरकार नरेंद्र मोदी जी पीएम हुआ करते थे, आज भी पीएम हैं। उन्होंने क्या कहा 2014 में सुप्रीम कोर्ट को, केंद्र सरकार को कहा, ये हमारी केंद्र सरकार ने कहा कि हमें इंडिया भारत दोनों नाम ठीक लगता है। मोदी जी ने कहा चाहे इंडिया कहिए चाहे भारत कहिए, दोनों नाम हमारे लिए प्रिय है, ठीक है। लेकिन 2016 में क्या हुआ, निरंजन भरवाल की एक याचिका दायर किया। इन्होंने कहा कि इंडिया नाम हमें जो है ठीक नहीं लगता है। इन्होंने कहा इंडिया नाम को जो है भारतीय संविधान से हटाया जाए। तो वहाँ उस समय हमारे चीफ जस्टिस यानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन थे, टीएस ठाकुर ने इस याचिका को क्या कर दिया, खारिज कर दिया, मतलब गलत साबित कर दिया। कहा कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता। इन्होंने कहा कि राइट, ठीक है, हमारे पास क्या है, हमारे पास राइट चूज, मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है, भारत कहिए या इंडिया कहिए, चाहे जो कहिए इससे आप प्रयोग करिए, आपको ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। इनका कहना था चाहे आप इंडिया शब्द, अगर आपको इंडिया नहीं अच्छा लग रहा है तो भारत कहिए। इन्होंने कहा आपको प्रतिबंध नहीं लगाया जाए। तो वही काम हमारी आपकी सरकार ने जो क्या किया कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह आपकी बार निमंत्रण पत्र पर क्या लिख दिया, प्रेसिडेंट ऑफ भारत।
क्या इससे सुप्रीम कोर्ट किसी को फटकार लगा सकती? जी बिल्कुल नहीं लगा सकती। चाहे आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहिए, चाहे प्रेसिडेंट ऑफ भारत कहिए, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो फिर इनकी बातों को नहीं माना गया, उसमें खारिज कर दिए चीफ जस्टिस एस.टी. ठाकुर ने। फिर 2020 में फिर कंट्रीब्यूशन बना कि नमा वर्सेस भारत मामला, नमा वर्सेस भारत मामला एक आया 2020 में। इन्होंने कहा इंडिया एक गुलामी का प्रतीक है, इंडिया नाम जो हमारे आपका एक गुलामी का प्रतीक है, इसलिए इंडिया नाम को भारतीय संविधान से हटाया गया, चीफ जस्टिस से कहा। ठीक है, भारत हमें हमारी संस्कृति का गौरव फील कराता है। इन्होंने कहा कि भारत नाम जो हमारी आपकी संस्कृति का फील कराता है। तो उस समय हमारे आपके चीफ जस्टिस कौन थे? शरद बोबड़े थे। शरद बोबड़े साहब ने कहा कि इन्होंने कहा यह भी याचिका जो है खारिज कर दिया और कहा जनता चाहे जो नाम ले सकती है। इन्होंने कहा जनता चाहे जो नाम ले सकती, चाहे इंडिया ले चाहे भारत ले। ठीक है, हमारा आपका जो है इंडिया चाहे ले चाहे भारत ले, हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन्होंने इनकी भी याचिका को क्या कर दिया? रद्द कर दिया, खारिज कर दिया। इनकी भी याचिका खारिज हो गई, यहाँ पर भी हो गई। इस वजह से लोग इंडिया को जो लेकर कंट्रीब्यूशन बनाए, जो इंडिया शब्द को लेकर इतना बड़ा महाभारत बनाए हैं, इसका क्या मतलब निकल रहा है? देखिए सुप्रीम कोर्ट भी डायरेक्ट यहाँ पर करे, चाहे आप इंडिया शब्द पर करिए चाहे भारत शब्द, तो क्या इसमें कुछ राजनीति नजर आती है कि जब ये निमंत्रण पत्र मिला है प्रेसिडेंट ऑफ भारत के नाम से, तो इसमें राजनीति हमारी आपकी के जो है विपक्ष पार्टियों को राजनीति इसलिए समझ में आ रहा है, ये लोग कह रहे हैं कि नई सत्र बैठने वाली है हमारी आपकी नई 18 सितंबर 2023 को नई सत्र की बैठक होगी, वहां पर हो सकता है इंडिया शब्द नाम चेंज कर दिया जाए। तो क्या ऐसा हो सकता है? हमारी सुप्रीम कोर्ट कहती है कि यदि इस विवाद को, यदि इसको संशोधन करना चाहता है तो संसद चाहे तो संशोधन कर सकती है। तो आइए अभी हम उसके बारे में बताएंगे कि हमारा इंडिया नाम संशोधन कैसे होगा। इसमें जो हमारे सूचना प्रसारण मंत्री कौन है इसमें? अनुराग ठाकुर हैं, अनुराग ठाकुर जी। इन्होंने कहा ये सब अफवाह है, इन्होंने कहा कि ये अफवाह है, इंडिया का नाम चेंज किया जाएगा, बदला जाएगा, ऐसा कोई नई सदन में बात नहीं होने वाली है। लेकिन क्या इंडिया शब्द को नाम से लेकर और किसी को भी पीड़ा थी? जी बिल्कुल थी। हमारा जो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है, कहीं ना कहीं अगर आप देखिए इंडिया का नाम जो है वो अपने नाम से रखना चाहता है। जैसे पाकिस्तान की जगह मोहम्मद अली जिन्ना बहुत चालाक आदमी था, वो रखना चाहता था कि क्या कहना चाहता था कि इंडिया शब्द को जो अपने जो है भारत का जो ना लेकर वो पाकिस्तान में जो है पाकिस्तान का नाम इंडिया रखना चाहता है। क्या भारत छोड़ दे तो इंडिया नाम रख सकता है? हो सकता है भाई, ये लोग कर सकते हैं। क्या है? मोहम्मद अली जिन्ना कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को जो है निमंत्रण पत्र 1947 में हमारे गवर्नर जनरल लुइस माउंटबेटन ने भेजा था। क्या भारत की एक सांस्कृतिक कला हो रही थी उसमें अध्यक्षता के रूप में, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया था कि उन्होंने निमंत्रण पत्र में क्या लिख दिया था कि आपको जो है इंडिया में जो है अध्यक्षता करनी है। तो ये क्या किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने इस जो है निमंत्रण पत्र को स्वीकार नहीं किया, इन्होंने स्वीकार नहीं किया। क्या कहा कि इंडिया, केवल ये आप जो निमंत्रण शब्द में क्या प्रयोग किया है? इंडिया शब्द का जो प्रयोग किए हैं यही नहीं रहना चाहिए था। इन्होंने कहा इंडिया की जगह यदि आप भारत या हिंदुस्तान लिख कर दिए होते तो हम आपका निमंत्रण पत्र स्वीकार कर लेते, लेकिन इसने जो है निमंत्रण पत्र को स्वीकार नहीं किया। कहीं न कहीं इसके मन में यही चल रहा था कि अगर इंडिया शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में नहीं होगा तो मैं अपने देश का नाम इंडिया रख लूंगा। इसी वजह से ये ऐसा स्वीकार करने से जो मना कर रहा था। आइए अब देख लेते हैं भारत नाम कहाँ से आया। अब चर्चा होने लगी कि भारत नाम कहाँ से आया, तो रामायण में जो हमारे आपके भारत नाम का साक्ष्य कैसे मिलता है कि प्रभु श्री रामचंद्र के जो भाई थे भरत जी, उनके नाम पर जो हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। और कहीं ना कहीं महाभारत में भरत वंश के नाम से जाना जाता है। जो ये एक छोटा सा नन्हा सा बालक था जिसका नाम भरत था, वह जो है बचपन में शेरों का दांत गिन लेता था, उसे बहादुर माना गया, इसलिए हमारे देश का नाम जो है वहीं से भारत के नाम से भरत पड़ गया। और ऋग्वेद में जो है 10 राजाओं को हराने वाले भारत वंश थे, इसलिए जो है यहाँ से निकल कर आया कि ऋग्वेद में कहा गया कि 10 राजाओं को हराने वाले भरत वंश थे, इसलिए जो है इसे जो है भारत के नाम से जाना जाना चाहिए। अब पुराण में, हमारे विष्णु पुराण में जो है बहुत बार भारत शब्द का उल्लेख आया है। हमारे विष्णु पुराण में भी भारत शब्द का बहुत बार उल्लेख आया, इसलिए हमारे देश का नाम भारत पड़ा और आया। इसीलिए लोग संस्कृत से इसे हमारी संस्कृति यानी कला, सांस्कृतिक कलाओं से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। इंडिया नाम कहाँ से आया? इंडिया नाम कहाँ से आया? ये जो सिंधु नदी है
हमारे आपके तिब्बत से निकलती है, राजस्थान से तिब्बत से निकल के जम्मू कश्मीर के रास्ते से होते हुए पाकिस्तान चली जाती है। तो इन जो हमारी आपकी सिंध नदी है, सिंध नदी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, इंडस रिवर कहा जाता है। इंडस रिवर को जो है यहीं से निकल के क्या, इंडस से हमारा इंडिया निकल के आया। अंग्रेजों ने कहा जो ये इंडस है, इसलिए इसे इंडस के नाम से जो है इंडिया नाम कहने लगे। इसलिए लोग ज़्यादातर लोग कहते हैं गुलामी का प्रतीक है दोस्तों, कि हमारा इंडिया निकल कर आया, इंडिया के नाम से जानते हैं। अगली कड़ी में देखते हैं क्या हमारे देश का नाम जो इंडिया, अगर उसे चेंज करना पड़े तो क्या होगा, कैसे क्या होगा, इसकी क्या प्रक्रिया है, आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो विपक्ष का भी कहीं ना कहीं शंका जो जता रहा है वो सही है, क्योंकि हमारी सदन चाहे या संसद चाहे तो हमारे देश का नाम चेंज कर सकती है। तो आइए जान लेते कैसे। देखिए यहाँ पर जो है संसद बिल पास कर देगी, नया सत्र जो हमारा चालू होने वाला हमारी नई संसद में 18 सितंबर 2023 को नया सत्र जो चालू होने वाला है। इस जो है सत्र में यदि हमारी सरकार बिल पेश कर दिया तो ये हमारा जानिए जो है सत्र कब से कब तक रहने वाला है। यह सत्र हमारा जो है 18 सितंबर से लेकर 21 सितंबर तक रहने वाला है। यदि इसी के बीच में हमारा संसद जो है सदन में अगर पेश करे, जैसे मान लिया 18 तारीख को हमारी बैठक है, 2/3 बहुमत से पास हो जाएगी यहाँ पर लोकसभा में। और कब यह मान लिया 19 तारीख को यहाँ पर लोकसभा में पास हो गई, और राज्यसभा में क्या होगी, राज्यसभा में जैसे हमारी आपकी 20 तारीख को यहाँ पर देखिए 18 तारीख को यहाँ पर पास हो जाएगी, जब जिस दिन रखी जाएगी उसी दिन पास हो जाएगी 2/3 बहुमत से। उसके बाद जो 19 तारीख को हमारे जो सरकार है, जैसे मान लीजिए ये योगी जी हैं, यहाँ पर भी 2/3 बहुमत से अगर ये पास हो गया, यहाँ भी पास हो गया, तो बचते हैं प्रेसिडेंट। 20 तारीख को इनको भी हस्ताक्षर करना पड़ जाएगा, ठीक है, हस्ताक्षर कर देंगे और हमारी आपकी क्या हो जाएगी, बिल पास हो जाएगी। 21 तारीख के पहले हमारा आपका जो है नाम जो है इंडिया नाम चेंज होकर भारत हो सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए अनुच्छेद के जो हमारा है भारतीय संविधान का भाग 1 में यदि संशोधन करना भी पड़ गया तो क्या हमारे आपके जो संगठन है उनका नाम भी चेंज होगा। जो बवाल लोग मचाए हुए हैं कि हमारे संगठनों का नाम चेंज हो जाएगा, इसरो को विसरो कहेंगे और RBI को जो हम RBB कहेंगे, ये ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये हमारे आपके संविधान में कहीं नहीं लिखा गया है कि संगठन का नाम चेंज कर सकते हैं। जैसे देखिए आज भी हम आपको एग्जांपल बता दें, जो है मद्रास हाई कोर्ट आज भी लिखा जाता है। आप लोग देख लीजिएगा, मद्रास कोर्ट आज भी मद्रास हाई कोर्ट लिखा जाता है, जिसका वर्तमान नाम चेन्नई है। जैसे महाराष्ट्र का जो जिसे हम मुंबई कहते हैं, आज भी वहां पे जाके देखेंगे तो बम्बई हाई कोर्ट लिखा है, बम्बई हाई कोर्ट। नाम नहीं चेंज हुआ, इसलिए हम अपने संगठनों का नाम नहीं चेंज कर सकते हैं कि जैसे विसरो कर दे, इसरो कर दे, BCCI का नाम चेंज कर दे। जितने भी हमारे आपके जो है संगठन है उसका नाम चेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारे आपके जो है संविधान में ऐसा कोई नहीं कहा गया है। तो क्या आइए जान लेते हैं क्या इसके पहले कई देश ने अपना नाम चेंज किया है। जी बिल्कुल किया, आइए देख लेते हैं। विश्व के देशों के नाम का परिवर्तन, जैसे बर्मा जिसका वर्तमान नाम म्यांमार है, ये अपनी इसकी राजधानी हुआ करती थी, उस समय रंगून हुआ करती थी। गाना बहुत प्रचलित था, एक तो गाना था, आप लोग जान जाइए डॉट डॉट करके, ठीक है। बर्मा जिसका वर्तमान नाम म्यांमार है, इसकी जो है राजधानी नेपिदाव है। यहाँ पे देख लेंगे सियाम की वर्तमान नाम क्या हो जाएगा, थाईलैंड। सियाम की जगह वर्तमान नाम थाईलैंड हो गया है। सिलोन जिसे आज वर्तमान में हम श्रीलंका के नाम से जानते हैं, इन्होंने अपना नाम चेंज किया। हॉलैंड का नाम वर्तमान में नीदरलैंड हो गया, इसे भी हम जानते हैं। तुर्की अभी जल्दी ही बनी है हमारी आपकी, तुर्की का नाम तुर्कीये हो गया है। तो ये सब अपने देशों का नाम जो परिवर्तन कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी प्रक्रिया नहीं होती, लेकिन दोस्तों बहुत ज़्यादा मोटा खर्चा आता है। तो इस वजह से जो ये कंट्रीब्यूशन बना हुआ है कि हम अपने जो है संगठनों का नाम चेंज करेंगे, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। संगठनों का नाम सेम वही रहने वाला है। तो दोस्तों हमारी ये वीडियो जो है भारत की जो है लेकर एक मुद्दा बना हुआ था, एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से सटीक तरीके से आप लोगों को बताने का प्रयास किए। वीडियो थोड़ा लंबी हो गई होगी, लेकिन आप लोगों को पूर्ण जानकारी दी है। यदि आप इस वीडियो को देख लेंगे तो ये जो हमारी आपकी सोशल मीडिया में फैला हुआ है कि ये लोग कह रहे हैं मीडिया वाले कि आपकी नाम जो है ये इसरो का नाम चेंज होगा, RBI का नाम चेंज होगा, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। दोस्तों जय हिंद, फिर मिलेंगे इसी तरह के मजेदार टॉपिक में।